नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं प्राइम एट 4। आज प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे 24 के चुनाव में और तेज हुआ जुबानी जंग। नोट और वोट, विपक्ष पर पीएम मोदी का चोट। यह आपको दिखाएंगे किस तरह पीएम मोदी ने आज साधा विरोधियों पर निशाना। विस्तार से पूरी खबर डिटेल में आपको दिखाएंगे। अमित शाह एडिटेड वीडियो मामले में तेलंगाना कांग्रेस से गिरफ्तारी हुई है बड़ी। कांग्रेस में फेक वीडियो के कितने एजेंट, डिटेल में पूरी खबर होगी। साथ ही साथ सनातन पर तेजस्वी के बयान के बाद गरमाई बिहार की सियासत। कितना तेजस्वी बयान, मचा तूफान। विस्तार से देखिए। और इसके अलावा बड़ी खबर आज आपको यह भी दिखाएंगे कि यूपी में सीएम योगी की नई वार्निंग वाली सियासत। गौरक्षक अवतार रण में आर पार। तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस पूरी खबर को विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में लावारिस बैग मिला है। कनॉट प्लेस के एन ब्लॉक में ये लावारिस बैग मिला है। दिल्ली पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया गया है, क्योंकि ये लावारिस बैग है और इसमें क्या है इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जहां पुलिस तफ्तीश कर रही है, स्निपर डॉग्स को वहां पर लाया गया है ताकि उनके जरिए यह पता लगा जा सके कि क्या कोई संदिग्ध बैग जो मिला है उसमें विस्फोटक तो नहीं है। हमारे सहयोगी अभिषेक और तेजश्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी है इस बैग के बारे में? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जहां मैं मौजूद हूं, कनॉट प्लेस का ये एन ब्लॉक है और इसी जगह पर जहां मैं दिखा रहा हूं, नीचे एक लाल रंग का बैग मौजूद था, जिसके बाद यहां पर 2:45 के आसपास फायर को सूचना दी गई थी और आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची। उसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, किसी को आने से यहां पर मना कर दिया गया और उसके बाद यहां पर जो स्नीफर डॉग है उसको बुलाया गया, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और अभी जाकर यह पता चला है कि उस बैग के अंदर सिर्फ कपड़े थे। कोई यहां पर बैग रखकर चला गया था। उसका मालिक कौन है बैग का, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इसी सैमसंग बिल्डिंग के अंदर से जो एक कर्मचारी है उसने कॉल किया था कि यहां पर घंटों से ये बैग रखा हुआ है और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जो है इस बैग की सूचना मिली। जी तेजश्री, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए हम अभी उसी जगह पर खड़े हैं जहां से बैग बरामद किया गया था। संदिग्ध बैग था और जिस तरह से अभिषेक बता रहे थे कि उसमें से कपड़े मिले हैं। जानकारी अभी यही मिल रही है कि सीसीटीवी भी पुलिस जो है वो खंगालेगी और देखने की कोशिश करेगी कि किसने ये बैग वहां पर रखा था। कॉल भी किया गया था, लगभग 3 बजे का वो समय था जब पुलिस को कॉल आया और उसके बाद यहाँ पर पुलिस की टीम बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ यहाँ पर पहुंची थी। चप्पे चप्पे पर छानबीन की गई, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। आपको बता दें कि चूंकि एरिया जो है काफी सेंसिटिव एरिया है, काफी हलचल यहाँ पर होती है। आपको बीजे बताएंगे कि यहाँ पर ये शुक्रिया तेजश्री इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो आज क्योंकि सैटरडे और संडे के दिन आपको बता दें कि इस इलाके में भीड़ ज्यादा रहती है, कनॉट प्लेस इनर सर्कल पर, जहां पर हमारे दोनों सहयोगी मौजूद थे और जहां पर लावारिस बैग के मिलने से अफरा तफरी मची और पुलिस ने उसकी जांच की। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह भी है कि दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। नसीब सिंह और राजकुमार चौहान भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नसीब सिंह, राजकुमार चौहान और अरविंदर सिंह लवली, ये 3 बड़े नेता हैं कांग्रेस के, दिल्ली के। तो इन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था हाल ही में। आपको याद होगा कि अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ी खबर आपको बताते हैं, चुनाव में जुबानी जंग और तेज हो गई है। आज झारखंड पहुंचे पीएम मोदी ने एक बार फिर से इंडी गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। लोहरदगा की रैली में पीएम मोदी ने निशाना साधा। इंडी गठबंधन पर जोरदार तरीके से उन्होंने हमला बोला। कांग्रेस सांसद के घर से नोटों का ढेर मिला, तुष्टीकरण करती है कांग्रेस। ये तमाम बातें कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों को घेरा। झारखंड में देखिए, कांग्रेस के सांसद के घर से
नोटों के ढेर निकले, नोटों के ढेर। और नोटों के ढेर इतने बड़े थे कि बैंक से मशीन लाए गिनने के लिए, तो ये मशीन भी हाँफने लगे। एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में जेल में बंद है। अब आप मुझे बताइए, कोई आपके घर में चोरी कर जाए तो आप उसको सजा चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? अगर आपके घर में चोर घुस जाए और आपका कुछ लेकर के चला जाए तो आप उसको पकड़ना चाहते कि नहीं चाहते हैं? अपने 60 साल के शासन में कांग्रेस ने देश को परिवारवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया। इसके अलावा एक और रास्ते पर कांग्रेस चली और वो रास्ता है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस जो चश्मा पहनती है उसमें एक ही वोट बैंक दिखता है। भाजपा सरकार की नीतियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, लेकिन कांग्रेस को ये करना ही नहीं है। समझने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप देखिए कैसे कैसे खेल खेल रही है कांग्रेस। इंडी गठबंधन वाले खुद एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का जो हक मिला है ना, उसमें डाका डालने का प्लान कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विरोधियों पर जोरदार अटैक किया है। चुनावी रैली से योगी का बड़ा हमला सामने आया है। राहुल और अखिलेश यादव पर तंज उन्होंने कसा है। दोनों की जोड़ी अनाड़ी हाथों में ट्रैक्टर जैसी है। ये माफिया को गले का हार पहनाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोला। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो, तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। ये स्थिति है इन लोगों की। तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, किसान, अन्नदाता किसान का सम्मान हो रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है, वहां राम लला विराजमान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है। इस बीच राम मंदिर को लेकर भी सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया और इस बहाने इंडी गठबंधन पर जोरदार उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस की सरकार कहती थी कि राम हुए ही नहीं, एसपी कहती थी कि जय श्री राम बोलोगे तो बंद कर देंगे, अयोध्या पर कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये लोग अयोध्या में राम मंदिर बना पाते क्या? आज योगी आदित्यनाथ ने लोगों के सामने बोलते हुए ये सवाल उठाया। ये कहते हैं हम उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे, ये गफलत में है। अरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौ कसी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे, गौ हत्या बाद में करेगा। रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है, बन गया है ना। क्या ये अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर सपा बसपा कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? बना पाते क्या? ये लोग तो बोलते थे राम हुए ही नहीं, और जब राम मंदिर बन गया अब कहते राम तो सबके हैं, बोलते हैं ना। ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। इस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो आप देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं। एक ही परिवार के सभी लोग
यानी कोई अजीत यादव नहीं मिला उनको, कोई नहीं मिला। एक कन्नौज से, एक मैनपुरी से, एक को बदायूं से, एक को फिरोजाबाद से और एक को आजमगढ़ से, एक ही परिवार में। बाकी परिवार, बाकी इतनी बड़ी आबादी में से कोई दूसरा यादव मिला ही नहीं। तो परिवारवादी राजनीति को तो अब दिन गए। आप तैयार है ना इसको जवाब देने के लिए तैयार है ना कि परिवारवादी राजनीति नहीं होगी। और योगी आदित्यनाथ के इस परिवारवादी राजनीति पर पलटवार अखिलेश यादव ने भी किया है। बदायूं की रैली में अखिलेश यादव ने कहा, कोई परिवार को नहीं बचा रहा है, ये समाजवादी परिवार ही है जो हमेशा संघर्ष में रहता है। देखिए, अग्निवीर को कभी भी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। और अगर देश की रक्षा के लिए आप 4 साल की नौकरी और 4 साल की नौकरी में कोई सुविधा ना हो, शहीद होने पर भी आपको सम्मान न मिले, तो कोई इस नौकरी को स्वीकार नहीं करेगा। कोई परिवार को नहीं बचा रहे हैं। ये समाजवादी परिवार है जो हमेशा संघर्षों में रहता है। तीसरे फेज के चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर से झटका लगा है। पुरी सीट से कांग्रेस कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पुरी से सुचारिता मोहंती ने नामांकन वापस ले लिया है। कांग्रेस से फंड नहीं मिलने का उन्होंने आरोप लगाया है। सुचारिता ने कहा है कि केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी है उन्होंने, और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है क्योंकि उनके पास कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं आया। Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. Then another reason is in my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket. Instead, some weak candidates have got the ticket. कांग्रेस कैंडिडेट के पार्टी पर गंभीर आरोप हैं। यह पार्टी की उदासीनता को भी दिखाता है। आपको बता दें कि 25 मई को पुरी लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है, जबकि नॉमिनेशन की तारीख जो है वो 6 मई है। ऐसे में कांग्रेस के पास मौका है कि वो किसी दूसरे कैंडिडेट को मैदान में उतारे। पुरी लोकसभा सीट पर आपको बताएं कि 25 मई को वोटिंग होनी है। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 6 मई है, और इससे पहले अगर कांग्रेस अपने किसी नेता को यहां उतार पाती है तो ठीक, नहीं तो यहां से फिर जैसा कि आपने देखा कि कुछ जगहों पर कई कैंडिडेट्स के नाम वापस लेने के बाद वहां पर जो विरोधी कैंडिडेट्स हैं वो आगे निकल जाते हैं। वही हालात यहां पर भी होंगे। इस चुनाव में पहले ही कांग्रेस को झटका लग चुका है और पुरी लोकसभा सीट से सुचारिता मोहंती ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। पार्टी की टिकट लौटा दी है उन्होंने। वहीं इससे पहले इंदौर लोकसभा सीट से अक्षय कांति बम ने भी अपना पर्चा वापस ले लिया, जबकि सबसे पहले सूरत लोकसभा सीट पर नीलेश कुंभानी का पर्चा भी रद्द हो गया था, जिसके बाद बीजेपी कैंडिडेट को निर्विरोध यहां से जीत मिल गई थी। गृहमंत्री अमित शाह के पीएफ उनके जो वीडियो को जिस तरीके से यह किया गया, शेयर किया गया, डीप फेक बनाकर उस केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी 3 दिन की कस्टडी में भेज दिए गए हैं। आईएफएसओ यूनिट की कस्टडी में अरुण रेड्डी को भेजा गया है। अमित शाह का फेक वीडियो सर्कुलेट करने के आरोप में तेलंगाना कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अरुण रेड्डी पर अपने मोबाइल से सबूत मिटाने के आरोप भी हैं। कांग्रेस हार के डर से भय भ्रम फैला रही है और अब तो डीप फेक का सहारा ले रही है। एक फर्जी पार्टी फर्जी वीडियो बनाने तक आ गई। फेक न्यूज, फेक वीडियोस और इनका फेक चेहरा आज देश के सामने बेनकाब हुआ है कि कांग्रेस किस स्तर तक और विपक्ष किस स्तर तक गिर सकता है कि फेक और डीप फेक वीडियोस बनाएंगे, उसका प्रसार करेंगे
और एक बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव के हिंदू वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी एलजेपी ने तेजस्वी यादव का विरोध किया है। लालू का परिवार बिहार को लूटने में लगा है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो कह रहे हैं सनातन की संतान कभी भयभीत नहीं होती। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है तेजस्वी यादव के बयान पर। आरजेडी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये चिराग पासवान की तरफ से कहा गया। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। इनको लग रहा है कि आज सभी मां भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। भाई ये लोग जब ऐसी बातें करते हैं ना, इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, इसी को कहा जाता है। किस मन से हम लोगों ने कहा कि भैया कोई धर्म खतरे में है। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी योजना है जिसको धर्म के आधार पर बांटा गया। ये लोग तो आरक्षण को भी धर्म के आधार पर बांटते हैं, जो कि पूर्णतः संविधान के खिलाफ है। और